अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एसएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट करता हूँ ये जैसे है सेकंड पार्ट। 3y square is equal to y into y minus 5। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने कल लास्ट टाइम जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होता है। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं उस पर यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। साथ ही ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ वेरिएबल y है। पहले हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। 3y² इज इक्वल टू y², y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 5y। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। y इसमें वेरिएबल y है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y में से y निकाल दिया तो क्या रह जाएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको कंपेयर करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल y में है और इसके साथ कंपेयर करें तो y² वाली टर्म, y वाली टर्म कांस्टेंट यहाँ पर नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट 0 है और इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये दो टर्म है, तो इसको हम यहाँ पर y² है और यहाँ पर y आ रहा है, इसमें से y हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज हो गया हमारे पास। अब ये दोनों फैक्टर जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया है 0 हो गया है। तो तब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होगा तो फिर हम कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। यहाँ पर कांस्टेंट की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और यहाँ पर ये फैक्टर है। तो अब हर फैक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू 0, और दूसरा फैक्टर है 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक तो आपका आंसर जो सोल्यूशन हो गया वो y इज इक्वल टू 0, दूसरा 2y इज इक्वल टू प्लस 5, उस तरफ जाके क्या बन जाएगा माइनस 5, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है। तो वेरिएबल को हम सिंगल आउट कर लेंगे, उसके एक तरफ रख लेंगे और बाकी जितनी चीजें होंगी उनको दूसरी तरफ हम ले जाएंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 5/2। ये वेरिएबल y में क्वाड्रेटिक थी, तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, यानी सॉल्यूशन से मुराद जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी दो वैल्यूज हमेशा आया करेंगी। यहाँ पर एक वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है माइनस 5/2। तो जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 और माइनस 5/2। आप माइनस 5/2 पहले लिख लें, 0 बाद में लिख लें। सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब आप माइनस 5/2 पहले कर लें और 0 बाद में कर लें, ये दोनों ही जो हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने को इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ पर अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तो ये साइड 0 हो जाएगी, और अगर मैं y की जगह माइनस 5/2 इधर पुट कर दूं, माइनस 5/2 पुट करके उसका स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 5/2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, जो नंबर यहाँ पे आ जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये साइड भी किसकी इक्वल हो जाएगी 0 की इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। ये फिर याद रखें यहाँ नोट कि जब ये फैक्टराइज हो जाएगा तो ये फैक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए, किसी कांस्टेंट नंबर और के बराबर नहीं होना। तब हम उसको, अगर यहाँ 0 के अलावा कोई नंबर होगा तो फिर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये बात आपने याद रख लेनी है। ये फैक्टर है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 0 है,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, और अगर 2y + 5 को यहाँ 0 पुट कर दें, वो y से मल्टीप्लाई होके तब भी 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट की बात है, ये आपने हमेशा याद रख लेनी। तो ये हमारा एक जो है हमने क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व कर ली, एक्सरसाइज 2.1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जी, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, x + 1 ओवर x प्लस x ओवर x + 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब देखिए, अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। डिनोमिनेटर में आप यहाँ पर देख लें, ये फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो x है डिनोमिनेटर में, इसमें x + 1 है और इसमें 12 है, तीनों ही डिफरेंट है, तो ये तीनों ही एलसीएम बन जाएंगे। तो हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग एलसीएम एलसीएम 12 x into x + 1 on both sides of the equation। इक्वेशन कौन सी, ये जो अबव इक्वेशन है, इससे एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे हर टर्म के साथ। तो पहली टर्म है, उसके साथ हम इसको एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 ओवर x, ये फर्स्ट टर्म है। इसके साथ हम एलसीएम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x into x + 1 प्लस ये सेकंड टर्म है, इसके साथ भी हम एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे, x ओवर x + 1 into 12x into x + 1 इज इक्वल टू एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 ओवर 12 into 12x into x + 1। x से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 आ गया बाहर, और x + 1 और x + 1 जो है वो इसका होल स्क्वायर 2 बार आ रहा था, इसको हमने होल स्क्वायर फॉर्म में, प्लस x + 1 से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह x से डिवाइड होके 1 आया था। अब ये जो 12 है और ये x है, 12x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 12x² बन गया इज इक्वल टू, ये 12 इस 12 से डिवाइड होके 1 आ गया। अब ये 25x और x + 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 25x into x + 1 या 12, इसका स्क्वायर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, इसका स्क्वायर हम कैसे बोलेंगे, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस के साइन से पहले ये फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस ये सेकंड एलिमेंट है, इसका स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर ये दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x आ जाएगा, इसका 2 टाइम ले लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया x और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x बन जाएगा। ये 2 के साथ साइन जो होगा ये प्लस, अगर यहाँ माइनस होगा तो हम यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस ही आएगा, a² + b² + 2ab का फार्मूला ओपन करते हैं, प्लस 12x², 25x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25x² प्लस 25x, 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 12x² प्लस 12 प्लस 12 2 24x प्लस ये वाला 12x² इज इक्वल टू 25x² प्लस 25x। ये 12x से मल्टीप्लाई हो गया 12x², 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 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 होता है, 12 2 24 और 24x आ गया प्लस, और ये वाला 12x के साथ आ गया, ये दोनों टर्म एज हमने उतार दी। इसको सिंपलीफाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जेब में रखनी है, x² वाली टर्म, x² वाली टर्म, 12 और 12 24 x² प्लस 24x प्लस 12। अब इस तरफ स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 रखना है, ये दोनों टर्म इस तरफ ले आते हैं, -25x² -25x = 0।
अब ये 25x² प्लस 24x², इसमें ये ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -x²। 24x और -25x, तो ये बन जाएगा -x और साथ ये 12 एज इट इज। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि x² वाली टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ 1 है तो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। ये क्यों कर रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो ये बन जाएगा माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो इनके साइन ये माइनस की टर्म है तो प्लस हो जाएगी x², ये माइनस की टर्म है तो प्लस हो जाएगी, और ये प्लस वाली टर्म है तो माइनस हो जाएगी। -1 इससे मल्टीप्लाई होगा और -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में, वन वेरिएबल में स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है। अब हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, या इसे हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। अब इसका तरीका क्या होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, x² का कोफिशिएंट यहाँ 12 है, तो 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये बन जाएगा, ये -12 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -12x² बन गया आपके पास। अब इस 12 के दो फैक्टर बनाने हैं हमने, ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जो जिनको आपस में हम क्या करें, अपोजिट साइन वाले हों, अपोजिट नेगेटिव साइन आ रहा है तो ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको आपस में हम ऐड करें तो आंसर इसका कोफिशिएंट 1 है। मैं फिर रिपीट करता हूं, -12 को x² से मल्टीप्लाई किया तो -12x² बन गया आपके पास। हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं। ये जो 12 है, 12 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं और यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, माइनस का, तो माइनस का मतलब है वो 2 फैक्टर जो बनेंगे वो अपोजिट साइन वाले होंगे ताकि वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो सके। तो इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 12 के फैक्टर बनेंगे 4 और 3, वैसे 6 और 2 भी बनता है, 6 और 2 भी बनता है, लेकिन अपोजिट साइन वाले होंगे। 6 में से 2 निकालें तो क्या बनता है 4, हमें तो यहाँ क्या चाहिए 1 चाहिए। 12 का फैक्टर 12 और 1 भी है, 12 में से 1 निकालें तो क्या आता है 11, यहाँ पर क्या आता है 1 आ रहा है। इसी तरह अब नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं 3 and 4, 3 4 12, तो 4 में से 3 निकाल देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आएगा, अपोजिट साइन वाला, यहाँ नेगेटिव साइन है, इस वजह से आपको याद रख लेना है 2 फैक्टर जो बनेंगे वो अपोजिट साइन वाले होंगे, और उनको ऐड करने से क्या आए यहाँ 1 आए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए -12 आए। तो इसका मतलब हो गया फैक्टर क्या बनेंगे -4 और 3, 4 में से 3 निकाल देंगे, +4 और -3 बनेंगे, 4 में से 3 निकाल देंगे तो आपके पास +1 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से -12 बनेंगे। ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तो इसके फैक्टर बन गए 4 और -3। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x² प्लस, अब ये 1 है, इसको ब्रेक करना है तो कौन से फैक्टर बन रहे थे 4, तो ये वाला साइन एलरेडी लिख दिया, +4, उसमें से मैं 3 माइनस करूंगा तो यहाँ 1 आएगा, ये वाला x साथ इसी तरह, तो 1 को ब्रेक करके मैंने क्या लिख लिया 4 - 3। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये वाला साइन एलरेडी ब्रैकेट लगा दिया हमने, तो फैक्टर हमारे पास बन रहे थे 4 और 3, मैंने क्या कहा था अपोजिट साइन वाले बनेंगे, तो ये +4 बनेगा और ये क्या बनेगा -3, इसका साइन प्लस है, इसका अपोजिट साइन वाला, ये आपस में ऐड होंगे तो आंसर +1 देंगे, ये बाय वाला साइन आ जाएगा, और साथ x आ -12 = 0। इसको कहते हैं हम मिड टर्म ब्रेकिंग, 1 को ब्रेक करके मैंने 4 - 3 लिख दिया। अब देखिए x² + 4x -3x -12 = 0। x कॉमन आ गया, x + 4, इन दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल दिया, x जब कॉमन निकाल लेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी x, प्लस x जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 4 रहेगा। अब इन दोनों में इसका साइन क्या है माइनस, माइनस कॉमन निकाल दिया, और ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं तो 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन निकाला है, 3 3 को डिवाइड करेगा 1, साथ x रह जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं।
माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस, जब 3 इसमें से कॉमन आएगा यानी 3 इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ क्या रह जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब याद रखना ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, बिल्कुल साइंस में बिल्कुल सेम टर्म होनी चाहिए, तो आपके फैक्टर सही बनेंगे। अब ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, यहाँ से x प्लस 4 हमने कॉमन निकाल दिया इन दोनों में से, और अंदर क्या बचेगा, इधर क्या रह गया x और इधर क्या रह जाएगा -3, ये कॉमन आ चुका तो इसमें x रह जाएगा -3, तो ये मैंने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया, ये दो फैक्टर्स बन गए, ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू +3। तो देख दो आंसर आ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में लेक्चर में 1 में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो सॉल्यूशंस होंगे या दो आंसर होंगे, तो ये दो आंसर आ रहे हैं, टू आंसर हैं, यानी इन्हीं को हम रूट्स के हैं। इसके रूट्स कौन कौन से हैं, -4 और 3 जो है वो रूट्स हैं या सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो सॉल्यूशन सेट आप लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट -4 एंड 3, ये आपका जो है ये रफ वर्क है, मैंने साथ ही कर दिया, रफ वर्क है, रफ वर्क। तो ये था जी हमारी सेकंड क्वेश्चन था हमारा इस चैप्टर से। एक और हम क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप खुद फिर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है जी 6th पार्ट, 2 over x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4। अब ये भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो एलसीएम वाला मेथड हम यूज करेंगे, तीनों ही डिफरेंट है, तो हम इन तीनों को ही एलसीएम कंसीडर कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग एलसीएम, मल्टीप्लाइंग एलसीएम x minus 9, x minus 3, x minus 4 on both sides of equation, above equation, जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम इसको करते हैं जी, 2 over x minus 9 मल्टीप्लाई ये तीनों x minus 9, x minus 3, x minus 4 इज इक्वल टू, इस साइड पे राइट साइड पे आगे x minus 3 मल्टीप्लाई x minus 9, x minus 3, x minus 4 माइनस 1 over x minus 4 into x minus 9, x minus 3 into x minus 4 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ एलसीएम से। तो x minus 9 से डिवाइड होके 1 आ गया, ये तीन फैक्टर्स आपके पास बच गए, 2 into x minus 3, x minus 4 इज इक्वल टू x minus 3 से डिवाइड होके 1 आ गया। अब यहाँ पर ये दो फैक्टर बच गए आपके पास, x minus 9 एंड x minus 4, माइनस का साइन ये एज इट इज। अब x minus 4 को डिवाइड करके 1 आ जाएगा, ये दो फैक्टर अंदर आ जाएंगे, x minus 9 एंड x minus 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एज इट इज मल्टीप्लाई x को x minus 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -3 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, अब x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, x minus 4 -9 नेक्स्ट टर्म है और इसी ब्रैकेट से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया x minus 4, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट फिर लगा ली। अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं x को इस ब्रैकेट के साथ, x into x minus 3, आगे -9 टर्म है उसको भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into
x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 12, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 4 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x, x अंदर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 3 27, ये अंदर मल्टीप्लाई। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 4 और 3 माइनस 4 माइनस 3 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 7 साइन बढ़ेगा आ जाएगा माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 9, तो दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, साइन बढ़ेगा आ जाएगा माइनस 12x प्लस 27, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 27, सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 13 माइनस 13 और प्लस 12, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो साइन बढ़ेगा आ जाएगा, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस x प्लस 36 और माइनस 27 है, दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 27 में 9 ऐड करेंगे, 36 आ जाएगा, साइन प्लस का बड़ा है तो ये प्लस है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं, इसमें कन्वर्ट करना, तो 2x स्क्वायर 14x और प्लस 1 माइनस 13x, इनको सॉल्व करें, 24 प्लस का और ये माइनस 9, तो ये 15 आ जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड यूज करेंगे, तो क्या होगा, हम रफ वर्क कर लेते हैं, यहाँ पर इतनी मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर को प्लस 15 से, पहले ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x स्क्वायर वाली टर्म x वाली कांस्टेंट इक्वल होती है, अब 15 को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर को 15 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस का तो कितना बना 30x स्क्वायर, 30 के दो फैक्टर बनाने हैं, आखिरी टर्म का साइन क्या है प्लस, तो इसका मतलब है सेम साइन वाले नंबर आएंगे, सेम साइन होगा दोनों का, उनको ऐड प्लस करेंगे तो क्या बनना चाहिए 13 बनना चाहिए। फैक्टर किसके बनेंगे, 30 के दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको हम आपस में सेम साइन रखें और आंसर क्या है 30, तो क्या फैक्टर बनेंगे आप बना के, अगर मैं 15 और 2 बनाऊं तो अगर 15 में 2 ऐड करूं क्या बनता है 17, क्योंकि साइन आखिर में किसका था प्लस का, अब सेम साइन में आप ऐड करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए, ये नहीं बनता, 17 बनता है, ये तो 30 है। अब क्या बनेगा 3 और 10, तो आप 10 में 3 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा 30, क्योंकि आखिरी टर्म का साइन क्या है प्लस, तो सेम साइन होंगे इन दोनों के, तो वो प्लस होकर क्या बन जाएंगे 13 और मल्टीप्लाई होकर 30 बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 13 को ब्रेक कर लेंगे, माइनस ये वाला साइन एज इट इज, ब्रैकेट लगाई, दो फैक्टर दे 3 और 10, तो पहले बड़ा लिखते हैं, 10 13 बनाना है, सेम साइन 3 और x एज इट इज बाहर, तो 13 को ब्रेक कर दिया, 10 प्लस 3 में ये मिड टर्म ब्रेकिंग होगी इसकी, प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई और ये x भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 10x प्लस माइनस माइनस और ये 3 के साथ x मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2 और 10 में से 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर और x में से x कॉमन
तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर x बच गया, जब इसको इस पे डिवाइड कर देंगे 2x को इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 1 हो जाएगा और x को डिवाइड करके x रह जाएगा माइनस 2 5 10, ये माइनस। अब इन दोनों में से यहाँ पर ये जो टर्म है इसके साथ साइन किसका आ रहा है, माइनस का, -3 कॉमन निकाल लिया, तो जब -3 कॉमन निकालेंगे ये इसको डिवाइड करेगा, यहाँ 1 साथ x रह जाएगा, माइनस कॉमन लगे ये पास प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया, माइनस कॉमन निकाला, ये प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस का, 3 जब कॉमन निकाला है, 3 इसको डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 5 0। ये दो ब्रैकेट सेम हो गए। यहाँ हम करते हैं इसको। अब यहाँ पर ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, तो x -5 कॉमन आ गया और 2x -3 = 0, ये हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 2x, इसकी जगह 1 1 लिखने की जरूरत नहीं और -3 इधर भी 1 हो जाएगा, तो ये बात आ गया। अब ये देख लें दो फैक्टर हैं और किसके बराबर हो गया, 0 के इक्वल, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो देयरफॉर x -5 = 0 एंड 2x -3 = 0, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब ये 2x -3 है, x वेरिएबल को अकेला करना है, 3 उधर चला जाएगा, 2x -3 उस तरफ जाके +3 हो जाएगा और x को अकेला करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू बन गई 3/2। तो ये दो सॉल्यूशन निकला है, तो सॉल्यूशन सेट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 और 3/2। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, 3/2 पहले लिख लें, 5 बाद में रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये दो सॉल्यूशंस हैं जी आपके, ये हमने मिड टर्म मेकिंग या फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरीज हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे जो है वो एंड में मेरा फोन नंबर दिया होता है, उस पर रब्ता कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस। अल्लाह हाफिज़।